जैसे ही सर्दी आती है हर घर में नज़ला ज़ुकाम खांसी बच्चों को बड़ों को सबको हो जाता है और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है वो बुखार का शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आज मैं एक घरेलू टोटका लाया हूँ जिसके इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम तो आपके करीब भी नहीं आएगा और पुरानी से पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, जैसा कि सर्दियों का मौसम है, नज़ला ज़ुकाम खांसी गला ख़राब बुखार हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको बनाकर अपने पास रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो इसको आपने डेली इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला नज़ला खांसी ज़ुकाम आपके करीब नहीं आएगा। डॉक्टरों की फ़ीसों से भी आप बच जाएंगे। हर घर में बच्चे बीमार होते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को अगर आप खिलाते हैं तो उनकी जो नज़र ख़राब होती है, ग्लासेस का मसला होता है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये खाएंगे उनकी ऐनक भी उतर जाएगी। उसके अलावा दिमाग भी तेज़ होगा। जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है, हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग भारी सा होता है, छींकें आ रही होती हैं और फ्लू ज़ुकाम और कान हमारे भारी हो जाते हैं। तो आज का जो ये टोटका है, आज का नुस्खा है, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, घर की चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। आपने इसको बना के अपने पास रख लेना है। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपके सारे मसले मसाइल दूर कर देगी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश यही होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 50 ग्राम मिश्री लेंगे। मिश्री खाने की आदत जिस्म में खून की कमी को दूर करती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी बीमारियों से बचते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम मिश्री ली है। मिश्री आप देखें इस तरह की होती है, ये आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो आपने 50 ग्राम मिश्री लेनी है और इसको आपने किसी भी हमामदस्ते में डाल के थोड़ा सा बारीक कर लेना है। अगली जो चीज़ हमने लेनी है, खसखस लेनी है। खसखस का भी जो वज़न है ये 100 ग्राम होना चाहिए और ये बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करती है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। इसका इस्तेमाल खून को जमने से रोकता है और जिस्म में खून की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से तमाम अज़ा का निज़ाम बेहतर होता है और नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खसखस को भी देखें हम इसी तरह से मिश्री वाले बाउल में ही डाल देंगे और इसके अंदर खसखस के अंदर आपने अच्छी तरह चेक कर लेना। अगर आपको कोई कचरा वगैरह, कोई चीज़, कोई पत्ता, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आए तो आपने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और नेक्स्ट हम 30 ग्राम काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये काले काले जो दाने हैं काली मिर्च के, ये आप इसको मामूली ना समझे। काली मिर्च नज़ला ज़ुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने में अहम किरदार अदा करती है और जिन मरीज़ों को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। ये क़ुव्वते क़लम में इजाफ़े के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुफीद है। अगर काली मिर्च और मिश्री को मिक्स करके इसका पाउडर बना लिया जाए, इसको रात को खाने से गले की तकलीफ़ से निजात दिलाता है। तो इसको भी आप इस्तेमाल किया करें। इसको भी देखिए मैंने इसी बाउल के अंदर ही शामिल कर दिया है। और नेक्स्ट हम लेंगे सौंफ। सौंफ हमने लेनी है यहाँ पे 30 ग्राम। सौंफ हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में मुफीद होती है। सौंफ में दर्द और सोजिश ख़त्म करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। मौसम की तब्दीली से मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामात लाहक हो जाती हैं। सौंफ आँखों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये पुरसुकून नींद में इजाफ़ा करती है, मोटापे में कमी करती है और दिल को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो सौंफ भी हमने यहाँ पे 30 ग्राम ली है। इसको भी आपने अच्छी तरह छान लेना है। इसके अंदर कोई कचरा, मट्टी, डस्ट आपको नज़र आए तो आपने निकाल देनी है। और इस तरह की आपने सब्ज़ रंग की सौंफ लेनी है, फ्रेश। और अगली जो चीज़ है, हमने लेने हैं 100 ग्राम काले चने, भुने हुए काले चने लेने हैं। भुने चने का इस्तेमाल शुगर और जो ख़ास तौर पे बीपी के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है और आपको गुस्सा नहीं आता, आपका बीपी बिल्कुल लेवल रहता है। और चने प्रोटीन का भरपूर ज़रिया, ये आयरन की कमी को दूर करते हैं
इसको अगर रोज़ाना एक मुट्ठी खाने से जिस्म में ताकत मिलती है। ये जिस्म में थकावट को दूर करता है, क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाता है और नज़ला ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसको गुड़ के साथ खाने से जिस्म में खून की कमी पूरी हो जाती है। और यहाँ पे हमने 100 ग्राम बादाम की गिरी लेनी है। बादाम की गिरी आयरन से भरपूर होती है, कैल्शियम की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये दिमाग और आँखों की कमज़ोरी को दूर करने में मदद देता है। इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों के लिए लाजमी है। तो बादाम को भी हम देखें इसी बाउल के अंदर डाल लेंगे और ये सारी चीज़ें एक बाउल में इकट्ठी करने के बाद हमने इसका पाउडर बना लेना है। और इसको यहाँ पे देखें इस तरह से हम पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम सफ़ूफ बना लेंगे। तो इसके अंदर जो मिश्री है, मिश्री को हम निकाल लेंगे और मिश्री को देखें हमने यहाँ पे निकाल के, और किसी हमाम दस्ते में अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें आपका ये इजीली काम हो जाएगा मिश्री वाला। तो अगर आप ग्राइंडर वगैरह में बना रहे हैं तो मिश्री को आपने निकाल लेना है और इसको आपने पहले थोड़ा सा बारीक कर लेना है किसी हमाम दस्ते में डाल के, और बारीक करने के बाद फिर हमने पाउडर बनाना है। अगर हम डायरेक्ट मिश्री उसमें डाल देंगे तो हमारा जो ग्राइंडर वाला जग होगा उसकी वो छुरियों को नुकसान हो सकता है, वो टूटने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे देखें हमने इसको एक मिक्सी के जार में इस तरह से ट्रांसफ़र करना है, ये देखिए इस तरह से, और इसका हमने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने ये अपने पास रखना है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है अभी मैं पहले आपको पाउडर बना के इसका दिखाता हूँ। इसका एक सफ़ूफ टाइप बन जाएगा और ये सर्दियों का तोहफ़ा है इंशाल्लाह ताला। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ताकत का ख़जाना भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने देसी इस्तेमाल की हैं। कोई भी इसमें डॉक्टरी या इंग्लिश चीज़ नहीं है और सारी घर की चीज़ें हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हर किस्म का बंदा इसको खा सकता है, बीपी वाला भी खा सकता है इसको, शुगर वाले भी खा सकते हैं। और अगर शुगर वाले इसको खा रहे हैं तो वो इसमें से मिश्री ना डालें, बाकी दूसरी चीज़ें वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका एक सफ़ूफ तैयार हो चुका है। तो अभी इसके अंदर जो आपको ये मोटे मोटे बादाम नज़र आ रहे हैं, या तो आप इसी तरह इनको रहने दें, अगर ये नज़र आ रहे हैं तो इसको दोबारा ग्राइंड करके हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फाइनली देखिए जी ये हमारा एक सफ़ूफ तैयार हो चुका है। तो इसको हमने डेली इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 1 टीस्पून लेना है सुबह, 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय वाला चम्मच आपने शाम को लेना है। तो सुबह शाम आपने एक एक चम्मच रोज़ इस्तेमाल करना है। इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमें बुखार भी हो जाता है, तो बुखार भी नहीं होने देगा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को भी कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा आपके जिस्म में जो थकावट हो जाती है, आपके जिस्म में दर्दें होना स्टार्ट हो जाती है, उसको भी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको आपने बनाकर घर पे रख लेना है। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे अपना, जो कि हड्डियों, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द का बेहतरीन इलाज है। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उसको ये पूरा करेगी, और अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है तो ये पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपका आयरन की कमी को भी पूरा कर देगी। और अक्सर ये होता है कि हड्डियों में दर्द होती है सर्दियों के अंदर, आप जब चलते हैं तो आपके घुटनों से, आपके हड्डियों से, जोड़ों से आवाज़ आती है, तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। तो इस रेमेडी को किस तरीके से तैयार करना है, बहुत ही आसान तरीका है। चलें आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फूल मखाने लेंगे 60 ग्राम। फूल मखाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जिस्म में आयरन, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये कमर के दर्द और जवान रखने में अहम किरदार अदा करता है। फूल मखाने को सदा जवान रखने वाले खानों में शुमार किया जाता है। मखाने जिल्द को तरोताज़ा बनाते हैं, तो इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको मैंने एक पैन में डाल लिया। पहले हमने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर नमी होती है और उस नमी की वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं। तो हम जैसे इसको रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद आपने इस फूल मखाने को उठाना है और इस तरह से दबा के चेक करना है। जब आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ये प्रेस हो रहा है, मतलब कि ये टूट नहीं रहा।
तो अभी ये हमारा मखाना बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद रोस्ट करने के बाद दोबारा से इसको चेक करेंगे और यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे इस तरह से। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल टूट रहा है, ये कचरा हो रहा है। तो समझ लें फूल मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद अगली जो चीज़ है हमारे पास बादाम है। बादाम हम लेंगे 100 ग्राम। बादाम को भी पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि हमने इन चीज़ों का पाउडर बनाना है, तो इसलिए इसको ड्राई रोस्ट करना लाजमी है। जब हम इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे तो थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर इसका पाउडर ज़बरदस्त बन जाएगा। तो यहाँ पे बादाम जो कि दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बादाम को भी हम इस पाउडर के अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अगली जो चीज़ है हम यहाँ पे लेंगे 100 ग्राम भुने हुए चने। भुने चने का इस्तेमाल हड्डियों को सेहतमंद बनाता है। इसका इस्तेमाल शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। चने प्रोटीन का भरपूर ज़रिया होता है, ये आयरन की कमी को दूर करते हैं। इसको मुट्ठी भर रोज़ाना खाने से जिस्म में ताकत आती है और ये जिस्म में थकावट को दूर करता है, क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाता है और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएं, क्योंकि हमने इसको भी पाउडर में शामिल करना है, इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे इसको एक जार में शामिल करेंगे, मसाला पीसने वाले जार में। तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। पहले हम मखाने पीस लेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मखानों को पाउडर बनाने के बाद देखिए जी कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो देखिए क्रिस्पी होने के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त इसका पाउडर बन चुका है। अभी बादाम का भी पाउडर बना लेंगे, ये भी इसमें डाल लेंगे। इसी तरह से हम चनों का पाउडर बनाएंगे और ये भी इस बाउल में डाल लेंगे। एक बाउल में आपने ये सारे पाउडर इकट्ठे कर लेने हैं। यहाँ पे हम आधा कप मिश्री लेंगे, यानी कि 50 ग्राम मिश्री है। मिश्री की हुई आदत जिस्म में खून की कमी को दूर करती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने सौंठ का लिया है, सौंठ का पाउडर बनाएंगे और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम सौंठ पाउडर इस्तेमाल करेंगे। सौंठ पाउडर भी हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। और इसका पाउडर बनाने के बाद ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अगली जो चीज़ है हम यहाँ पे लेंगे 15 अदद छुहारे। छुहारों में भी फौलाद मौजूद होता है, इसलिए ये ऐसे अफराद के लिए मुफीद है जिनको खून की कमी हो जाती है और इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों, पट्ठों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो छुहारों को देखिए आपने छुरी के साथ एक कट देना है और कट दे के इस तरह से खोलेंगे तो इसके अंदर से गुठली आसानी से बाहर आ जाएगी। तो छुहारों को देखिए आपने छोटा छोटा इसका पीस बना लेने हैं। जितने हम इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे हमें इसका पाउडर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसका बहुत ज़्यादा बारीक और फाइन पाउडर नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसका दरदरा सा पाउडर रहेगा। तो इसको भी हमने देखिए इसी मिक्सी के जार में डालना है और इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम अजवाइन का पाउडर लेंगे और ये अजवाइन का पाउडर अगर आपके पास नहीं मौजूद तो आप अजवाइन लें और उसका पाउडर बना लें। इसी आप सारी चीज़ों के अंदर मिक्सी के अंदर डाल के और साथ ही इसका भी पाउडर बना लें और ये इसके अंदर शामिल कर दें। इन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे देखिए मिक्स कर लिया और ये एक जान हो गया पाउडर इसका। और अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको सेव करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक एयर टाइट बॉक्स लिया, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो सर्दियों में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, आप इसको बाहर भी रख लें। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में भी ये ख़राब नहीं होता। अभी मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। यहाँ पे हम 1 गिलास गर्म दूध लेंगे और दूध को एक गिलास में डालने के बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ये शामिल करना है पाउडर। ये देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छी तरह यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे। और दोस्तों मिक्स करने के बाद हमने डेली ये 1 गिलास इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले आपने ये 1 गिलास पीना है। तो अगर शुगर के मरीज़ हैं तो ये आप इसके अंदर से मिश्री को स्किप कर सकते हैं और इसके अंदर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस शहद लें और वो इसके अंदर डाल लें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रेमेडी की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।